डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड का हम आज बेसिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर थर्ड से मैकेनिक्स शुरू होता है। मैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के फैक्टर्स पढ़ते हैं, कॉज पढ़ते हैं, मतलब क्या क्या कारण है जो फैक्टर, मतलब क्या क्या फैक्टर हैं जो मोशन को कंडक्ट करते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को जानते हैं। देखो, सबसे पहले होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैकेनिज्म होता है तो वो होता है स्टडी ऑफ मोशन। तो मैकेनिज्म के 3 पार्ट होते हैं। पहले होता है डायनामिक्स, दूसरा होता है काइनेमेटिक्स, और तीसरा हम बाद में पढ़ेंगे। डायनामिक्स क्या होता है, डायनामिक्स में हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन, पाथ एंड लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नाइन्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 8, जो फिज़िक्स, जहाँ से फिज़िक्स शुरू होती है, उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसका इस चैप्टर का बेसिक है। उसको पढ़ने से पहले इसको शुरू न करें। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस 4 वर्टिसेस पढ़ी हैं हमने, लेकिन हम 11th में आ गए हैं तो 3 वर्टिसेस हो गई हैं, एक्स वाई जेड। तो जिस पॉइंट पे द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस, जो इंटरसेक्शन होता है इन 3 पॉइंटों का, उनको हम बोलते हैं ओरिजिन। समझ गए? और जो एक जिसको रिफ्रेश पॉइंट बोलते हैं, रिफ्रेश पॉइंट मतलब कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे तुम गाड़ी में चल रहे हो और मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया मेरे लिए। और तुम्हारे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, तुम। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है 9th 10th में, तो इसमें हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। और इफ़ वन और मोर कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज टाइम, बी से द मोशन इज, यदि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, मोशन। ये बहुत बेसिक है। अगर आपने 9th क्लास सही से पढ़ी है तो आप अच्छी तरह पढ़ लोगे। तो मोशन क्या होता है कि स्टडी ऑफ मोशन, मतलब स्टडी ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म। और मोशन क्या है, मोशन है कि चेंज इन पोजीशन विद टाइम, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, मोशन। लेकिन रेस्ट क्या होता है, रेस्ट होता है नॉट चेंज इन पोजीशन बट चेंज इन टाइम। टाइम में चेंज होता है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेस्ट। अब हम बात करेंगे पाथ लेंथ मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस हमने कवर किया है उसी को हम बोलते हैं क्या, पाथ लेंथ। देख सकते हैं आप, ये हाईलाइट हो रहा है। अगर आप NCERT पढ़ोगे तो पूरा 100% इसी में से आता है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पूछा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, और हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो हमने जहाँ से शुरू किया है वहाँ से लेके हम कितनी दूरी पर हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से हम कितनी दूरी पर हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं, जितना हम चलते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। समझ गए? उस दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें एक और डिफरेंस होता है, डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मतलब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता दूं। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, आप देख सकते हो, इस एक तीर सा बनाया जाता है, एक एरो, उससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। समझ गए? तो हम आप आगे बात करने वाले हैं, ये इसमें यही बताया गया है। और आगे द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे बी इक्वल अप, मतलब अब एक रिलेशन होता है किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्या होता है भाई, डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और डी का मतलब है डिस्टेंस। समझ गए? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिख लिया, किताब में ऐसे ही लिख लिया करो, क्योंकि इससे बहुत आसानी होती है। ये होता है डिस्टेंस। और अब हम कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, उन ग्राफों के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला ग्राफ आपको दिखता है कैसा है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन सी खड़ी है उसमें। तो ये क्या है, ये आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या हो रहा है। देखो आप, ये है दूरी, ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और ये जो है जो एक्स एक्सिस है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको टाइम बोलते हैं भैया। तो ये किसका है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो उसमें डिस्टेंस तो सेम रहा है लेकिन टाइम में परिवर्तन हो रहा है। मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस सेम रहे लेकिन समय में परिवर्तन हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्ट। इट मीन्स यहाँ पे जो भी बॉडी है वो रेस्ट में है, समझ गए। अब नेक्स्ट ग्राफ आता है, ये आप देख सकते हो इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन रही है। आपने पढ़ा होगा 2 तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं अनइक्वल टाइम में, समझ गए। इक्वल मतलब कोई भी टाइम हो उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आए होंगे। ये नॉन